आओ कभी मनाली। वेल दोस्तों, मैं आपको पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं कि जिस वक्त ये शूट हो रहा था फरवरी 2024, तो उस वक्त मैं मनाली में नहीं था क्योंकि मैं उम्रा के लिए गया था मक्का मदीना शरीफ, तो मैं अरब में था। इस वजह से मेरे दोस्तों ने मेरे लिए ये वीडियो शूट किया और ताकि मैं इसको बाद में अपलोड कर सकूं। और दूसरी बात ये कि यहाँ उतरने के बाद पता चला कि ठंडी किसको बोलते हैं असली में। और ये ट्रिप 5,500 में मुंबई से मनाली और मनाली से रिटर्न मुंबई घर तक 5,500, 100-200 रुपये जो ऊपर हैं मैंने राउंड ऑफ करके बता दिया। मैं आपको अभी ब्रेकअप दे देता हूँ सबसे पहले तो कि 5,500 में एक हफ़्ता कैसे हुआ। मुंबई सेंट्रल से चंडीगढ़ 700 750 की ट्रेन की टिकट है। चंडीगढ़ से 43 नंबर बस स्टॉप जाना होता है, 50 रुपये लेते हैं और जीप जो है 80 या 100 रुपये लेती है। 43 बस स्टॉप से जाते हैं जिंक और ये जिंक से मॉल रोड, तो 43 बस स्टॉप से जिंक लगभग 450-500 और जिंक से मॉल रोड मनाली में जो है वो 500 रुपये। अभी हम जो जा रहे हैं, अब मैं जब हम कह रहा हूँ तो इसका मतलब मैं वहाँ नहीं था, लेकिन मैं बोलने के हिसाब से बता रहा हूँ। तो ये जो रास्ता है ये जिंक से मॉल रोड के लिए जा रहा है, जो कि 500 रुपये जीप वाले लेते हैं। आप नेगोशिएट भी कर सकते हैं, ठीक है। एक बात याद रखिए कि चंडीगढ़ से मनाली डायरेक्ट बस है, गवर्नमेंट की बस है, लेकिन होता क्या है कि जब बर्फ़बारी यानी स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होता है तो बस आपको सिर्फ जिंक तक छोड़ती है, आगे जो है फिर आपको जीप लेकर जाना होता है और जीप वालों से आप नेगोशिएट कर लो। तो इसलिए रिटर्न आते वक्त आप हमेशा याद रखिएगा कि मॉल रोड पर वहाँ पर जब इंक्वायरी करो तो लोकल जो बस है वहाँ पर इंक्वायरी कर लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि बस अभी फ़िलहाल चालू है कि नहीं। क्योंकि आते वक्त हमें ऐसा ही हुआ था कि आते वक्त डायरेक्ट बस जो है चंडीगढ़ के लिए मिल गई थी 43 बस स्टॉप, तो वहाँ तक के लिए आप इजीली आ सकते हो, आपको बार बार जो है गाड़ियाँ चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और रिटर्न में भी टिकट लगभग सेम थी कि मॉल रोड से 450-500 रुपये की डायरेक्ट बस है, उसके बाद 50 रुपये रिक्शे, फिर चंडीगढ़ से मुंबई के लिए वही 700-750। एक बात याद रखिएगा, चंडीगढ़ स्टेशन के बाहर ना स्कैम होते हैं, जो कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ। जब भी आप उतरो तो आपको वहाँ पर बहुत सारे लोग मिलेंगे, 300-400 में मनाली का पैकेज दे देंगे बोल के आपको कार में बिठाकर एक ऑफ़िस लेकर जाएंगे। अब वहाँ पर पता नहीं उनका इंटेंशन क्या था, कि वो लूटना था या फिर क्या करना चाहते थे, समझ में नहीं आया, क्योंकि हमारे साथ ऐसा हुआ। तो आप जब ऑफ़िस में बात करने जाएंगे तो वो गाड़ी का ड्राइवर बंदा भी आपके साथ आएगा और पीछे से जो है कोई दूसरा बंदा उस गाड़ी से सामान लेकर भाग जाएगा। तो ऐसे पहले भी हो चुके हैं हमारे साथ। जो है वो ऐसा कुछ चोरी वगैरह तो नहीं हुई, लेकिन वहाँ पर थोड़ी सी उनके साथ जो है वो थोड़े ऊंची आवाज़ में बातें और हुज्जत वगैरह हो गई। तो ये आप डायरेक्ट याद रखिएगा कि जैसे ही आप चंडीगढ़ उतरें, रिक्शा लीजिए, जीप लीजिए, 43 नंबर बस स्टॉप पे जाइए और वहाँ से मनाली या फिर जिंक, जैसे भी आपको कन्वीनियंट हो और जो स्नोफॉल वगैरह ना हो तो अपने हिसाब से देख लीजिए। अब ये देखिए, हम ये पहुँच गए हैं मनाली, ये रास्ते में है और यहाँ से जो है अभी मनाली मॉल रोड शुरू हो गया है। मनाली मॉल रोड में जो है सबसे पहले तो आपको शॉपिंग वगैरह के लिए भी चीज़ें मिल जाएगी, लेकिन ज़्यादातर कोशिश करिए कि चीज़ें घर से ही लेकर निकल जाएँ। अब हमने क्या किया था कि पैसा थोड़ा सेव करना है, तो हमने क्या किया था कि खाने पीने की कुछ चीज़ें जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो साथ ही ले ली थी। उसमें से मैं आपको थोड़ा सा ब्रेकअप दे देता हूँ कि घर से जो है ना क्या क्या लेकर निकलना, रास्ते में चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। हम लोग ने क्या लिया था, काजू बादाम, जैम, लच्छा पराठा जो रेडीमेड मिलता है, मैगी, मसाले, एडिबल ऑयल, कुकीज़, चॉकलेट्स, चिप्स, स्नैक्स, टोमेटो सॉस और एट्सेट्रा, जैसे भी आपको कन्वीनियंट हो, जो आपको अच्छा लगता हो। ये जो एडिबल ऑयल वगैरह आप बोलोगे कि भाई इतना सब लेकर कैरी करेंगे तो सस्ता ही पड़ेगा ना, तो एक्चुअली देखो सस्ता तो पड़ेगा ही, इसलिए क्योंकि हमने वहाँ पे किचन भी रेंट में लिया था, वो मैं आपको आगे डिस्क्रिप्शन देता हूँ। नॉन फूड आइटम्स में एक आध छोटा मोटा कोई फ्राइंग पैन, प्लेट, कढ़ाई, ग्लासेस और स्पून्स वगैरह, न्यूज़पेपर, लाइटर वगैरह ज़रूर लेना। एक्चुअली ये सब क्यों लिया गया था, ग्लव्स लिए थे, स्वेटर था, स्वेट शर्ट था, बूट्स, सॉक्स, मंकी कैप्स और हैट्स और गर्म कपड़े और टेंट।
टेंट इस वजह से क्योंकि हमारा प्लान ये था कि हम कहीं थोड़ा सा और बाहर जाकर टेंट वगैरह लगाएंगे, इसलिए ये सब चीज़ें लिए थे, कैंपिंग करेंगे। लेकिन बर्फ़ बहुत ज़्यादा होने की वजह से टेंट नहीं मार पाए, तो इस वजह से हम ये सब लेकर चल रहे थे। और जब वो प्लान फेल हो गया तो काफ़ी चीज़ें उसमें ज़रूरत नहीं पड़ी, जैसे टेंट वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन ठंडी में बाकी जो चीज़ें मैंने दी है डिस्क्रिप्शन में, अभी जो मैंने आपको बताया, तो वो चीज़ें तो आपको ज़रूर लगेगी। और देखो दोस्तों, जब भी आप जिंग में पहली बार उतरोगे, हम स्पेशली मुंबई वाले, तो उनको पता चलता है कि असली ठंडी किसे कहते हैं। तो अंदर की हड्डियाँ क्या, आपकी रूह भी काँप जाएगी अगर ठंडी की आदत नहीं है तो, क्योंकि -20-22 डिग्री तक होती है। और एक चीज़ ये कि होटल जो है, होटल हम हॉस्टल एम में रुके थे, और वो मॉल रोड से, अब जो चल रही है रास्ते में दिख रहा है आपको, वो मॉल रोड से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो एक तो था भी लंबा चलना ज़्यादा। बुकिंग जो है ना, आप पहले ही कर लीजिए। वो इस वजह से कि अगर हो सकता है कि जब आप ऑन द स्पॉट बुकिंग करने के लिए जाओ तो थोड़ा महंगा वगैरह भी हो सकता है, इतना भी ज़्यादा नहीं। नहीं भी करोगे तो चलेगा, लेकिन पहले कर लो तो ज़्यादा कन्वीनियंट है। और 3 किलोमीटर जब उतर के चलना है तो बर्फ़ में चलना आसान नहीं होता, तो इसलिए शूज़ जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बर्फ़ की जगह में। और जहाँ हम रुके थे ना, तो वहाँ पर उस जगह का एल्टीट्यूड जो है 2100-2200 मीटर कुछ था। तो ऐसी ठंडी में स्पेशली स्टील और आयरन के रॉड्स जो हैं उसको हाथ नहीं लगाना, स्टील और आयरन के रॉड्स हाथ नहीं लगाना, क्योंकि ज़्यादा देर पकड़ने से जो है वो आपके हाथ को नुकसान भी हो सकता है और स्किन जो है डैमेज हो जाएगी। देखिए सामने जो आंटी वो लकड़ी का गट्ठा लेकर चल रही हैं, वो शायद से ऐसा लगता है कि वो शेरपा कम्युनिटी की थी। वो शेरपा कम्युनिटी के लोग जो है ना, वो बहुत स्ट्रेंथ वाले लोग होते हैं और वो बचपन से ही हमेशा ठंडी में रहे होते हैं। तो माउंट एवरेस्ट के भी जो गाइड्स होते हैं, जो फॉरेनर्स को जो है वो हेल्प करते हैं ऊपर जाने में, तो वो वही लोग हैं शेरपा कम्युनिटी के लोग। और देखिए वो सादे सीधे कपड़े में रहते हैं, ज़्यादा ऐसी ठंडी में भी जो है एकदम ज़्यादा वार्म क्लोथ्स वगैरह ऐसा उनके बदन पे नहीं दिखते, क्योंकि इन लोग बहुत हैबिचुअल होते हैं इतनी ठंडी के। और मैं ये बता रहा था कि बर्फ़ पे चलते वक्त ध्यान रखिएगा, क्योंकि बर्फ़ ना बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाती है। इस वजह से कि स्नो तो है वो नरम होती है, लेकिन स्नो जमने के बाद जब उस पर लोग चलते हैं और गाड़ियाँ चलती हैं, तो वो दब दब कर जो है बर्फ़ बन जाती है, आइस बन जाती है। तो जब जाहिर सी बात है आइस बनेगी तो आइस स्लिपरी हो जाती है। तो इसलिए ट्रैकिंग शूज़ या तो फिर गमबूट बहुत ज़रूरी हैं। शूज़ बहुत अच्छे होने चाहिए। और अगर आपने नहीं ख़रीदे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मॉल रोड पे 700 तक के आसपास में मिल जाते हैं। और बस स्टॉप के बाजू में, मॉल रोड पे ही बस स्टॉप के बाजू में कपड़े की मार्केट है। बहुत सस्ता महंगा सब चीज़ें, 200 से लेके 2000 वगैरह तक भी सब आइटम्स है। आपको गर्म कपड़े जो है अच्छे से अच्छे क्वालिटी के मिल जाएंगे। फ़िलहाल तो गाड़ी बहुत इजीली चल रही है, लेकिन जब ज़मीन पर बर्फ़ थिक हो जाती है तो टायर ना फिसले, इस वजह से टायर पर भी क्रैम्पॉन्स लगाए जाते हैं। जैसे शूज़ में होते हैं वैसे ही गाड़ी पर भी होते हैं, ताकि गाड़ी ना फिसले। एक चीज़ यहाँ पर बहुत गौर करने की है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि सूरज का, सन का असली कलर जो है वो वाइट है, गूगल कर सकते हैं आप। लेकिन अर्थ के एटमॉस्फेयर के वजह से जो है ना, वो कभी हमको येलो दिखता है, कभी ऑरेंज दिखता है, लेकिन यहाँ पर देखिए पूरा वाइट का वाइट दिख रहा है। तो ये जो है ना क्लीन एनवायरनमेंट की वजह से, ठीक है। तो देखिए अभी भी हम मॉल रोड पर ही चल रहे हैं, क्योंकि चलना बहुत ज़्यादा था और दिक्कत भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। होटल का पूरा वीडियो मैंने पहले से अपलोड कर रखा है। उसमें हमारा दोस्त जो है वो होस्ट बनकर पूरा होटल जो है दिखा रहा है। होटल 300 रुपये पर डे के हिसाब से हमने जो है बुक किया हुआ था, तो ज़्यादा महंगा नहीं पड़ा होटल में रहना। रूम प्लस हीटर दोनों अलग से, हीटर के अलग चार्जेस होते हैं। तो पर हेड एक आदमी को रूम प्लस हीटर 800 रुपये पर डे के हिसाब से पड़ा था, जो कि एकदम नेग्लिजिबल है। और खाना, अब खाने में जो अलग से चीज़ें थी, जैसे रास्ते से हमने कभी चिकन ले ली, कभी फ़िश ले ली, तो ये सब चीज़ें जो है वो
2000 के अंदर हो गया था। तो कुल मिलाकर ओवरऑल पैकेज में सब मिला के बता रहा हूँ 5500 5700 के अंदर तक मिल गया था। और ये होटल से नज़ारा देखिए, दो पहाड़ों के बीच में 2200 के एल्टीट्यूड पर, कितना खूबसूरत नज़ारा है। और साथ में दो कुत्ते भी थे खेलने के लिए, तो इनके साथ भी अच्छा टाइम पास हो रहा था। उसका एक वीडियो मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड करना है, वो मैं बाद में कर दूंगा। देखिए दो डॉग्स थे और यहाँ की ब्रीड भी अलग है। देखिए इनको ये ठंडी में सर्वाइवल के लिए ये ब्रीड भी अलग है, और इनके देखिए फ़र वगैरह जो है कितने मोटे हैं। और एक चीज़ ये कि जब बर्फ़बारी होती है ना, तो मतलब व्यू बहुत ही एक्सेप्शनल हो जाता है। पहाड़ दिखना बंद हो गए, जैसे कि आप देख सकते हैं पहाड़ पीछे दिख नहीं रही क्योंकि इतनी बर्फ़बारी हो रही है। इस बार यहाँ के लोग बता रहे थे कि हर साल के मुकाबले में इतने सालों में ऐसी बर्फ़बारी देखी नहीं थी ये लोगों ने, क्योंकि छत पर भी लगभग 1 से 2 फीट की बर्फ़, और ज़मीन पर भी लगभग कहीं पर 3 फीट, कहीं पर 4 फीट, कहीं पर 6-6 फीट तक भी है। तो इतनी बर्फ़ जमी हुई थी। इसका भी वीडियो जो है, एक वीडियो जो है जब हम रिव्यू कर रहे थे होटल का, तो होटल रिव्यू में भी इसको हमने शूट किया हुआ है। और ये आप जितना जम चुका है वो तो आप देख ही सकते हैं। और हमने पूरा किचन बुक कर लिया था। तो बेसिक चीज़ें तो घर से लेके निकले थे, और एडिशनल चीज़ें को ज़रूरत पड़ रही थी तो वो मार्केट से लेकर आ रहे थे। अब 2 दिन ज़्यादा बर्फ़बारी हो गई थी तो होटल के बाहर निकल नहीं पा रहे थे, तो होटल के अंदर ही एंजॉय कर रहे थे। होटल के ऊपर जो टाकी है पूरा जम गया था, पाइप पूरा चोकअप हो गया था। तो बाहर से बर्फ़ लाकर उसको देखिए कैसे गर्म कर रहे हैं। गर्म करने के बाद जब ये पिघल जाएगी तो इससे मैगी बनाकर खा रहे थे। तो अलग ही एक्सपीरियंस है भाई ये सब चीज़ों का, जो किसी दूसरी सिटीज़ में नहीं मिलेगा ठंडी के अलावा। जैसे यहाँ पर ठंडी होती है, तो ये सब चीज़ें एक अलग ही एक्सपीरियंस है। और दूसरी बात ये कि जब भी आप जाओ, अगर आपको ऐसा ऑप्शन मिले कि किचन बुक करना हो, तो आप किचन खुद बुक करके खुद ही बना लीजिएगा। बाहर से भी आप खा सकते हैं, एज सच ऐसा कुछ इतना महंगा नहीं होगा। पर डे आप पकड़ लीजिए कि 1000 रुपये आपका एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा 2 टाइम खाने के हिसाब के, क्योंकि खाना जो है कंपैरेटिवली थोड़ा महंगा है। और इतना स्ट्रगल हम क्यों कर रहे हैं? क्या हीटर नहीं था? एक्चुअली हीटर था, लेकिन किसी वजह से वो 2 दिन तक बंद रहा। तो 2 दिन के बाद हीटर उसने चालू किया, तो तब बर्फ़ पिघल कर पानी आना शुरू हुआ। लेकिन तब तक, जब तक आप कहीं ऐसे होटल में पहुंच गए जहां पर आपको अचानक कभी स्ट्रगल करना पड़ गया, तो किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, यही करना पड़ेगा। तो सब लोग यही कर रहे थे, बर्फ़ लाकर उसको जो है वो पिघला रहे थे और उसके बाद उसको यूज़ कर रहे थे। 2 दिन क्योंकि बाहर जाने भी दिक्कत हो रही थी, तो जिस दिन बर्फ़बारी नहीं हो रही थी उस दिन जा रहे थे, और जिस दिन बहुत ज़्यादा हो रही थी तो उस दिन घर में बैठना था, कुछ कर भी नहीं सकते। तो ये एक अलग ही एंजॉय है, घर बैठ के भी एंजॉय किया जा सकता है। और रात के बारे में तो क्या ही बोलूँ। ये देखो हमारा एक दोस्त है, एकदम उल्लू जैसा उठ कर बैठा है भाई, कह रहा है कि इधर कभी नहीं आना। आना नहीं इधर दोबारा।